बिहार सरकार ने बार बार उनको संतावना दिया कि हम जल्दी बहाली करेंगे, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी उन्होंने नया रूल लेके आ गए और कहा कि नहीं, अब आपको दोबारा एग्ज़ाम में बैठना है और सिर्फ वही कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं जो STET क्वालिफाइड हैं। बिहार सरकार को जब पता था कि विज्ञप्ति ऑलरेडी पेंडिंग है, आप 2.5 लाख एप्लीकेंट्स थे 2019 के विज्ञापन में, जिसमें ऑलरेडी सारे कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हैं उनकी बहाली को पूरी करने की जगह आप एक नया रूल लेके आ जाते हैं और उनकी पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर देते हैं। अगर आप ऐसा नया रूल फ्रेम कर रहे हैं जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है बिना उनको अपॉर्चुनिटी ग्रांट किए, ये साफ साफ इलीगल एक्ट है जिसके लिए बिहार सरकार की जवाबदेही होगी। जो नया कानून बनता है तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में डिबेट होता है, रूल में सोच समझ के वेटिंग कमेटी होती है, तो लगता है कहीं ना कहीं कोई खामी है। इसके चलते इस तरह का डिफेक्टिव पॉलिसी बन रहा है, रूल बन रहा है। इसको बिहार सरकार को देखना चाहिए कि इससे पब्लिक में बुरा मैसेज आता है। आप देखिएगा कि जब विज्ञापन निकला था 2019 में तो 3 पद के लिए निकला था, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर। उसी विज्ञापन से फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर की बहाली जून 2022 में हो चुकी है, और जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए थे वो पास होके बैठे हुए हैं। तो आप जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बहाली करेंगे आप नए रूल के तहत कर रहे हैं। इसी कारण से बहुत सारे बच्चे एग्रीव्ड हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में ये रिट याचिका दायर की है, जिन्होंने सेट ऑफ क्वेश्चंस को चैलेंज किया था जो कि 2019 में एग्ज़ाम में गलत प्रश्न पूछे गए थे। उसका अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। उसके बावजूद उन्होंने नया रूल लेके आया ताकि पूरी प्रक्रिया को ही एक तरीके से समझिए तो समाप्त कर दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मैं हूं हेमंत कुमार। कोर्ट से बिहार सरकार के लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। अभी जाति गणना के सवाल पर सरकार हाई कोर्ट में हारी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हारी। आनंद मोहन की रिहाई के सवाल पर भी सरकार से जवाब तलब हो गया है कि सरकार ने जो रिहाई का फैसला लिया उसके बारे में जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया जाए। अब एक नया मामला आया है कि बिहार में 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली होने वाली है। उस बहाली की प्रक्रिया को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। कहा गया है कि जो बहाली की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया कानून के विरुद्ध है, संविधान में जो प्रावधान किया गया है उसके विरुद्ध है। जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके आलोक में जो स्थानीय निकायों को जो अधिकार मिले हुए हैं नियुक्ति के लिए, उन अधिकारों का हनन हो रहा है। यानी कि आपने जो अधिकार दिया और उसके जरिए उस अधिकार को जो ये स्थानीय निकाय में जो उसके जो प्रधान होते हैं या वहाँ जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि होते हैं वह उस अधिकार का जो इस्तेमाल कर रहे थे, तो उस कानून को स्थगित किए बिना, उसको निरस्त किए बिना एक सरकार एक रूल लेकर के आ गई कि अब हम बहाली जो है वो केंद्रीकृत ढंग से करेंगे, डिसेंट्रलाइज ढंग से नहीं करेंगे। तो इसी को चुनौती दी गई है। तो आज हमारे साथ हैं पटना हाई कोर्ट की एडवोकेट रितिका रानी, और उनसे हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्या क्या कानून सम्मत कार्रवाई इसमें नहीं हुई है, इस पर हम उनसे जानना चाहेंगे। तो रितिका जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप बताएं कि ये क्या क्या हुआ है, इसमें याचिका दायर करने की नौबत क्यों आई है? 10 अप्रैल 2023 में बिहार सरकार ने एक नया रूल फ्रेम किया है जिस द्वारा इन्होंने जो भी विज्ञापन संख्या PR 373 2019 के कैंडिडेट्स हैं जो 12 मार्च 2021 में ऑलरेडी क्वालिफाइड होके बैठे हुए हैं, जिनकी नियुक्ति आज तक पूरी नहीं की गई है, उन सब की नियुक्ति पे एक तरीके से समझिए तो रोक लगा दी गई है। और उनको कहा गया है कि वो नए प्रोसेस पे जो कि नए रूल के तहत लाया गया है दोबारा उस पर पार्टिसिपेट करें, एग्जामिनेशन दें जो कि BPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद ही वो आगे बहाली की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए प्रभाकर द्वारा कैंडिडेट टोटल 21 कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम है प्रभाकर रंजन, उनके साथ अन्य 21 कैंडिडेट आए थे जिनका कहना है कि हम 2021 से बहाली के लिए आशा में बैठे हुए थे कि हमें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जो कि बिहार सरकार ने बार बार उनको संतावना दिया कि हम जल्दी बहाली करेंगे। और ड्यूरिंग द पेंडेंसी उन्होंने नया रूल लेके आ गए और कहा कि नहीं, अब आपको दोबारा एग्ज़ाम में बैठना है और सिर्फ वही कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं जो STET क्वालिफाइड हैं। बिहार सरकार को काफ़ी अच्छे से मालूम है कि पटना ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना में ऐसे बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग हैं जिसमें फिजिक्स के कैंडिडेट्स हो, सोशल साइंस के कैंडिडेट्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स हो, जिन्होंने सेट ऑफ क्वेश्चंस को चैलेंज किया था
जो कि 2019 में एग्ज़ाम में गलत प्रश्न पूछे गए थे, उसका अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। उसके बावजूद उन्होंने नया रूल लेके आया ताकि पूरी प्रक्रिया को ही एक तरीके से समझिए तो समाप्त कर दिया गया है। तो ये हम जानना चाहेंगे कि जो ये चुनौती दी गई है, तो ये क्या ये कहना है कि जो लोग इस बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे उनको आप जो स्थानीय निकाय है, यानी कि जो पंचायत है, प्रखंड प्रमुख है, जिला परिषद अध्यक्ष हैं, अथवा नगर निगम में जो मेयर होते हैं, वो उन लोगों को ही ये नियुक्ति का अधिकार बरकरार रहे क्या? ये जब 2019 का विज्ञापन निकला था तो 2012 का रूल गवर्निंग था, जिसके टर्म्स एंड कंडीशन पे सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। अब आप वो सारा पावर उनसे छीन के बिहार सरकार बीपीएससी को बॉडी बना सेलेक्ट कर चुकी है और बोला कि वही एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। पहले रूल के तहत कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब जो नया रूल लेके आया है वो आपका नेगेटिव मार्किंग बोलता है। जब आपने विज्ञापन निकाला और उसमें दिखाया कि हमारे पास 37,000 वैकेंसी है, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपने वैकेंसी को नोटिफाई किया। अब आप नया रूल लेकर आते हैं जिसमें आपने उसका स्कोप इतना इनलार्ज कर दिया है कि वैसे कैंडिडेट्स जो 2006 से पहले से वर्किंग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जब विज्ञापन निकला था 2019 में तो 3 पद के लिए निकला था, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर। उसी विज्ञापन से फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर की बहाली जून 2022 में हो चुकी है और जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए थे वो पास होके बैठे हुए हैं, ये सोचिए कि अब हमारी बहाली होगी। अब एक विज्ञापन पे आप 2 रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जब 3 पद था, एक पद ऑलरेडी 2012 के रूल के तहत बहाली हो चुकी है, तो आप जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बहाली करेंगे आप नए रूल के तहत कर रहे हैं। इसी कारण से बहुत सारे बच्चे एग्रीव्ड हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में ये रिट याचिका दायर किया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि 2 इसमें पहलू है। एक पहलू है कि आप स्थानीय निकायों से अधिकार वापस ले रहे हैं और दूसरा पहलू है कि जो पहले के जो कैंडिडेट जो बहाल हुए थे उनको जिन शर्तों पर बहाल किया गया था वो शर्तें यहाँ आकर बदल जा रही हैं। जिनकी बहाली हुई नहीं थी, जो एग्जामिनेशन क्लियर करके बैठे हुए थे, उनकी बहाली पेंडिंग थी। 12 मार्च 2021 को ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था जिसमें ये सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाइड थे और इस आशा में बैठे थे कि अब हमारी बहाली होगी, हमें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब 2 साल के बाद आप नया रूल फ्रेम करके लाते हैं बिना कोई भी ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन पे पब्लिश किए हुए, बिना कोई भी ऑब्जेक्शन सीक किए हुए, कि जो अभ्यर्थी इनसे अफेक्टेड होंगे उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आप उनसे एक बार उनको अपॉर्चुनिटी तो ग्रांट कीजिएगा। ये मौका किसी भी अभ्यर्थी को जो क्वालिफाइड थे नहीं दिया गया है। तो ये सरकार जो कर रही है तो उसमें एक चीज़ हम ये और ज़्यादा क्लियर होना चाहते हैं कि जो रूल पहले था, जो एक्ट लेकर जो सरकार आई थी, तो उसके बदले में कोई एक्ट नहीं लाया गया है। जस्ट एक रूल ला करके आप उसको एक तरह से ओवर रूल कर रहे हैं एक्ट को। तो एक्ट को तो रूल से ओवर रूल नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। जो पहले के रूल्स थे वो बिहार पंचायत राज एक्ट के तहत थे, उनको गवर्निंग बॉडी वो थी। अब आप जो नया रूल लेकर आए हैं बिना प्रीवियस सारे रूल्स को रिपील किए हुए, वो बिहार सरकार को पावर नहीं है। इसी कारण से यह रिट याचिका हम लोगों ने चैलेंज किया इसकी वैलिडिटी को, जो रूल लेके आए हैं 2023। तो आप कह रहे हैं कि बिहार सरकार को पावर नहीं था। क्या वो जो संविधान का 73वां संशोधन था जिसके जरिए अधिकार जो दिए गए थे स्थानीय निकायों को, तो क्या ये अधिकार जो है वो केंद्र सरकार को ही है? जब तक आप रिपील नहीं कीजिएगा उस रूल को तब तक आप नया रूल कैसे फ्रेम कर सकते हैं? सरपास करते हुए एक्ट को, वो वायलेशन होता है आपका। तो ये एक तरह से क्लैश ऑफ रूल भी होगा, क्योंकि आप एक्ट को बिना बदले हुए पावर आप नया रूल लेकर के आते हैं। तो इसमें 2 तरह की बात हम लोग समझ रहे हैं कि एक तो है कि सरकार ने जो पहले से जो एक्ट था, जो 73वां संविधान संशोधन के जरिए जो स्थानीय निकायों को मिला था कि स्थानीय निकाय जो हैं वो ग्राम पंचायत है, ऊपर में ये पंचायत समिति है, उसके ऊपर जिला परिषद है, फिर ये नगर निगम है, नगर पालिकाएँ हैं, ये नगर पंचायत हैं, इनको जो अधिकार मिले हुए थे उन अधिकारों को वापस लेने
करने का जो तरीका है वो उस तरीके को अपनाया नहीं गया है, बल्कि जो वो एक्ट के जरिए उनको अधिकार मिला हुआ था और सरकार एक रूल लेकर के आकर के उसको बदलना चाह रही है। तो एक ये इनका रितिका जी का कहना है कि ये एक तरह से क्लैश ऑफ रूल भी है और नियम के विरुद्ध भी है। दूसरी बात कि जो पहले से जो लड़के जो अभ्यर्थी जो इसमें बहाली की प्रतीक्षा कर रहे थे, अब उनको नई सेवा शर्तों के आधार पर उनको बहाली प्रक्रिया में जाना पड़ेगा। और जो लोग इसमें जाएंगे तो पहले से जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो पंचायतों के अधीन और प्रखंडों के अधीन, जिला परिषदों के अधीन या नगर निगम या नगर पंचायत के अधीन, उन लोगों की जो सेवा शर्तें हैं उनका वेतनमान जो है इनसे अलग होगा। तो एक ही काम के लिए अलग अलग ये वेतनमान और अलग अलग सेवा शर्तें भी हो गई। तो ये भी एक तरह से ये एक कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है। तो ये इससे ये लगता है कि क्या ये सरकार जो निर्णय लिया है तो सरकार ये समझ नहीं रही है, या लगता है कि जैसे कि होता है कि सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, हम लोगों को नौकरी देना चाह रहे हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर के मामला फंस जा रहा है। तो कोर्ट में मामला अगर फंसेगा तो इसके लिए जवाबदेह जो मौजूदा जो स्थिति आप ब्रीफ कर रही हैं उससे तो ये लग रहा है कि क्या सरकार की इसमें गलती है, सरकार ने नज़रअंदाज किया है या जानबूझ कर ऐसा किया है? बेशक बिहार सरकार को जब पता था कि विज्ञप्ति ऑलरेडी पेंडिंग है, आप 2.5 लाख एप्लीकेंट्स थे 2019 के विज्ञापन में, जिसमें ऑलरेडी सारे कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हैं उनकी बहाली को पूरी करने की जगह आप एक नया रूल लेके आ जाते हैं और उनकी पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, जो कि परमिसिबल नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। जो कैंडिडेट ने जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे विज्ञापन में अप्लाई किया था उसी टर्म्स एंड कंडीशन में उनकी बहाली पूरी होनी चाहिए थी। अगर आप ऐसा नया रूल फ्रेम कर रहे हैं जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है बिना उनको अपॉर्चुनिटी ग्रांट किए, ये साफ साफ इलीगल एक्ट है जिसके लिए बिहार सरकार की जवाबदेही होगी। तो धन्यवाद रितिका जी। हम इस मसले पर पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट दीनू कुमार जी भी यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चाहेंगे कि वह भी अपनी राय बताएं इस याचिका के संदर्भ में, जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जो याचिका है। हाँ सर, बताएं इस ये प्रक्रिया के बारे में जो चुनौती दी गई है उसके बारे में। देखिए, बिहार सरकार ने भारत के संविधान 243(6) और आर्टिकल 73 को ध्यान में रखते हुए, और जो डेमोक्रेसी में है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, और जब तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मजबूत नहीं होंगी, फंक्शनल नहीं होगा, तब तक डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करेगा। ये समझते हुए ग्राम पंचायत एक्ट 2006 के सेक्शन 22, 24, 44, 73 को देखते हुए पंचायत को, पंचायत समिति, जिला परिषद और म्यूनिसिपल एक्ट के तहत म्यूनिसिपैलिटी को पावर दिया गया था कि वो प्रतिनिधि जो होंगे से सिलेक्शन प्रोसेस से पार्टिसिपेट करेंगे, अपॉइंटमेंट करेंगे। और इसके तहत 2006 से 15 तक, यानी कि इस रूल के बाद जो 2023 में रूल आया है उसके पास बहाली होती रही। अभी मामला सिलेक्शन का डिफरेंट स्टेज में हाईकोर्ट में पेंडिंग है, सरकार के यहाँ पेंडिंग है। एकाएक आर्टिकल 309 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत 2023 में जो रूल लाए उसमें इन्होंने जो प्रीवियस जितना ही 2006 का रूल था 8, 10, 12, 15, 20 को रिपील नहीं किया, बल्कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं। और आपने एक नया रूल ले आया जो आर्टिकल 73, 243 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ग्राम पंचायत एक्ट के सेक्शन 44, 73 और 22 के कन्फ्लिक्ट में है। यानी कि रूल कभी एक्ट पर प्रिवेल नहीं करेगा, जिस एक्ट के तहत रूल बना है वो प्रिवेल करेगा। इसलिए 309 कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल बनाए हैं बिल्कुल ही वॉइड, इलीगल, ab initio है। इतना ही नहीं, एक्सटेंस कंसिडरेशन है, मैनिफेस्ट आर्बिट्रेरियसनेस है। इसी बात लेकर वैलिडिटी ऑफ रूल को चैलेंज किया गया है। और इसमें खास दो बात ये है, जब योग्यता पहले जो बहाल हुए हैं जो रूल बनाने के पहले शिक्षक, और अभी जो रूल के अनुसार दोनों का योग्यता एक है और दोनों के 2 सर्दी होगी, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के विरुद्ध होगा। तो एक तरह से ह्यूमन राइट्स का ही वायलेशन है। इन बातों को देखते हुए रीट याचिका दायर की गई है। उसका मूल कहना है कि बिहार सरकार ने जो रूल बनाई है 2023 में, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ ग्राम पंचायत एक्ट, म्यूनिसिपल एक्ट और प्रीवियस जितने रूल बने हैं 2006, 8, 10, 12, 15, 20 उसके विपरीत है।
सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार के पास कानूनी सलाहकार हैं, एडवोकेट जनरल हैं, तो क्या सरकार इतना सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, बुद्धि मारी गई है कि ये सब जितने कारण आप गिना रहे हैं उन चीज़ों पर विचार नहीं किया गया? तो एक पॉलिटिकल सवाल आपसे है कि क्या सरकार नहीं चाहती है सही अर्थों में कि बहाली हो और कोर्ट में जाकर ये मामला फंस जाए? हम इतना ही कहेंगे कि कहीं ना कहीं रूल बनाते समय जो ग्राम पंचायत एक्ट के जो प्रोविज़न है, जिसके तहत पहले 2006, 8, 10, 12, 15, 20 में रूल बन कर अमेंड हुआ, उसको नज़रअंदाज किया गया और उसका इफेक्ट उन्होंने नहीं देखा कि जो आर्टिकल 309 में जो हम रूल बना रहे हैं, तो प्रीवियस जो ग्राम पंचायत एक्ट, म्यूनिसिपल एक्ट के तहत जो रूल बने हैं उसका क्या प्रभाव होगा, क्या इफेक्ट होगा। अगर विचार किए रहते तो मेरे समझ से जो 2023 में रूल बनाए हैं आर्टिकल 309 केसेस ऑफ में, इस तरह का रूल नहीं बनाते हैं। सर ये एक सरकार के खिलाफ एक मामले में आप खुद ये एडवोकेट हैं जाति जनगणना मामले में, उसमें भी सरकार को हाई कोर्ट में फिर सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा है। तो ये जो उसमें भी ये बताया जा रहा है कि सरकार ने कोई कानून बनाने के बदले में वो सिर्फ एक ऑर्डर पास करके कैबिनेट से एक मंजूरी लेकर के और शुरू हो गई, तो इसकी वजह से ये मामला जाकर के वहाँ फंस गया हुआ है। तो क्या ये नहीं लग रहा है इन सब चीज़ों को जो क्रोनोलॉजी है उससे ये लगता है कि सरकार जो है वो इन चीज़ों पर गहन विचार विमर्श किए बगैर, कानूनी सलाह लिए बगैर आगे बढ़ जाती है और कोर्ट में जाकर मामला फंस जाता है? बिल्कुल आपने सही कहा। अगर कोई कानून बनता है तो देखिए, आज़ाद देश हुआ उसके पहले पार्लियामेंट्री डिबेट होता था, संविधान सभा में डिबेट हुआ। जो नया कानून बनता है तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में डिबेट होता है, रूल में सोच समझ के वेटिंग कमेटी होती है। तो लगता है कहीं ना कहीं कोई खामी है, इसके चलते इस तरह का डिफेक्टिव पॉलिसी बन रहा है, रूल बन रहा है। इसको बिहार सरकार को देखना चाहिए कि इससे पब्लिक में बुरा मैसेज आता है। तो आपने अभी सुना कि कैसे ये कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ है, शिक्षक बहाली को जो चुनौती दी गई है, और इसमें फिर ये आशंका जताई जा रही है कि यह मामला फिर जाकर के कोर्ट में फंसेगा और जो बिहार के जो बेरोजगार नौजवान जो हैं, जिनको नौकरी की उम्मीद लगी हुई है, उनके लिए फिर से एक संकट खड़ा होने की आशंका है। तो और ये इसके पीछे ये माना जा रहा है कि सरकार इन चीज़ों पर बहुत गहनता से विचार विमर्श किए बिना विधि सम्मत कार्रवाई किए बिना आगे बढ़ जाती है और आगे जाकर के कोर्ट में मामला फंसता है। जैसे कि जाति जनगणना में फंसा हुआ है, आनंद मोहन की रिहाई के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से ये हो गया है। तो कुल मिलाकर के ये लग रहा है कि ये मामला जो है शिक्षक बहाली वाला भी, ये भी जाकर के कोर्ट में फंसेगा। तो धन्यवाद आपका दिनू कुमार जी, धन्यवाद।